अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है फेवरेस्ट फैब्रिक। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखना है। कंसीडर करना है स्टेटमेंट इज 1 to 4 करेक्ट एंड फॉल्स। फॉल्स करेक्ट इसमें देखना है, ठीक है ना। तो देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोग पहला देखते हैं। एस्बेस्टस इज ओनली नेचुरल ऑकर मिनरल्स फाइबर। देखिए एस्बेस्टस क्या होता है, आपका जो घरों में छतों में देखिएगा सीमेंट का बना हुआ रहता है एस्बेस्टस, वो नेचुरली फाइबर होता है जो कि मिनरल से बनता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आपको देखिए घर में ऐसे इस टाइप का डिज़ाइन का एस्बेस्टस बना हुआ रहता है, इस टाइप का वो एक फाइबर से बनता है आपका। सेकंड देखिए, हेयर ऑफ शिप्स बॉडी इज फ्लिक। ये भी आपका सही है, उसको फ्लिक बोलते हैं हम लोग। वूल हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू अल्कलाइंस। ये आपका फॉल्स है, हाई रेजिस्टेंस अल्कलाइंस का नहीं होता ये थर्ड में आपको आ जाएगा फॉल्स। मोहर इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा रैबिट। देखिए ये जो देखिए वर्ड आएगा अंगोरा रैबिट से हम लोग को अंगोरा वूल मिलता है, लेकिन मोहर है ये मिलता है अंगोरा गोट से मिलता है। या देखिए ये मिलता है अंगोरा गोट से, रैबिट से मिलता है, अंगोरा गोट से मिलता है। तो ये आपका फॉल्स है, फॉल्स। इसमें यदि कंसिडर कीजिएगा तो देखिए आपका जो है पहला आपका ट्रू है, तो ट्रू देखिए कौन सा है। इसमें पहला ट्रू है, बी और सी में ट्रू है। फिर सेकंड भी आपका ट्रू है, तो सेकंड में ट्रू में बी सी दोनों ट्रू है आपका, क्योंकि बाकी फॉल्स है, इसको देखना नहीं है आपको, बी से ट्रू है। थर्ड में फॉल्स है, देखिए इसमें फॉल्स है, इसमें ट्रू है, तो आपका आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट। इसमें देखिए वर्ड है आपका इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपका कौन है, बाकी सब करेक्ट है, बाकी देखना है कि इनकरेक्ट कौन है। देखिए तो इसमें पहला देखना है कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है, शेडिंग स्किन फ्रॉम द हेयर थ्रू द वॉशिंग द टैंक फिलिंग विद द शॉप। ये आपका डिफरेंस, ये आपका इनकरेक्ट है। ये आपका पहला जो है आपका इनकरेक्ट है, इसको मान लीजिए इनकरेक्ट। शेयरिंग कार्डिंग में क्या होता है कि कार्डिंग में इस तरह रोलिंग से, इस तरह रोल होता है, रोलिंग से इसको आपको जो होता है वो उसको पास करवाया जाता है, तो उसमें क्लीनिंग होता है। रोल स्टेप होता है, रोल टैप से क्लीनिंग, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्डिंग। और यहाँ पर लिखा हुआ है सोपिंग ऑफ वाटर फिलिंग ऑफ टैंक्स, ये आपका गलत है। इसमें कार्डिंग से ही ये प्रोसेस को बोलते हैं कार्डिंग। रोल स्टेप का होता है, इस टाइप का बहुत सारा रोल होता है, उसी से पास करवाया जाता है वूल को, और जो उसको क्लीनिंग करने काम आता है। शेयरिंग देख लीजिए, रिमूविंग द फ्लेक्स अलॉन्ग विद अ थिन स्किन ऑफ फ्रॉम द शिप। देखिए ये आपका फर्स्ट प्रोसेस जो होता है शेयरिंग जो होता है, पहला जो किसी बॉडी से रिमूव करने का, ये शेयरिंग ही होता है। शेयरिंग ये आपका ट्रू है, आपका करेक्ट है। ये फर्स्ट प्रोसेस जो होता है यही है आपका। सेकंड देखिए बेलिंग, रिल्ड फिलामेंट इज मेड इनटू द स्किन विच इज़ द पैकिंग इन द स्मॉल बंडल्स कॉल बुक। ये आपका सही है, ये भी ट्रू है। ये भी आपका प्रोसेस में क्या होता है कि उसको बुक मतलब बंडल ऐसे ब्लॉक प्रेस करके उससे ब्लॉक बनाया जाता है। ये आपका बिल्कुल ऐसे प्रेस करके से ब्लॉक बना दिया जाता है, ब्लॉक रूप में बंडल रूप में बनाया जाता है। फोर्थ में आपका वेविंग। वेविंग जो है आपका लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर, ये आपका गलत है। वेविंग में फैब्रिक बनता है, फाइबर नहीं बनता, बनता है फैब्रिक, ये याद रखिए। ये आपका इनकरेक्ट है, आपका इनकरेक्ट। इसमें बनता है वेविंग प्रोसेस बनता है फैब्रिक बनता है, फैब्रिक ये बनता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा बनता है एक तरह से, ठीक है ना। यहाँ से आपका फैब्रिक बनता है, ये अभी आपका रॉन्ग है। तो आपका फर्स्ट और ये फोर्थ रॉन्ग है, तो आपका ए सी आपका आंसर इसमें कहलाएगा, सी आंसर कहलाएगा। थर्ड, स्टार्ट द गिवन रिलेशन बिटवीन, ये 3 दिया हुआ है, लेनिन, सेस्टोस, रेयन। देखिए लेनिन, लेनिन जो मिलता है हम लोग को ये मिलता है प्लांट से। सेस्टोस जो मिलता है आपका एनिमल्स मिलता है, और ये जो मिलता है आपका मैनमेड है ये, ठीक है। तो इसी रेशियो में देखना है कि प्लांट, एनिमल और मैनमेड, इसकी रेशियो में आपका ये आता है। ए में देख लीजिए, ए में है आपका हैम्प।
हैम जो है एक तरह से जूट जिस तरह देखिएगा, जूट का फाइबर देखिए उस टाइप ये भी होता है, तो ये आपका होता है प्लांट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कॉटन तो आपका पता ही है प्लांट प्रोडक्ट है, और नायलॉन ये आपका मैन मेड है, ये मैन मेड है। ये कॉम्बिनेशन आपका मैच नहीं किया। बी में चलते हैं हम लोग। सिल्क, सिल्क जानते हैं सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो आपका एनिमल है। देखिए इसे मैच करना है, यहाँ एनिमल है, प्लांट है, एनिमल है और मैन मेड। पहला क्या आपका प्लांट है, सेकंड में आपका क्या है, आपका प्लांट है, जो सेकंड में आपका एनिमल होना चाहिए था, थर्ड में मैन मेड तो मैन मेड। देखिए ये कॉम्बिनेशन पहला मैच नहीं किया, जो रेशियो जो आपका दिया हुआ है इस रेशियो का रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाया। देखिए इसका ये स्टेब्लिश हो गया, ये भी स्टेब्लिश हो गया, लेकिन ये स्टेब्लिश आपका नहीं हो पाया। सिल्क देखिए आपका जो होगा एनिमल से मिलता है, कश्मीर मिलता है, ये गोट से मिलता है आपका, ये भी आपका एनिमल हो गया, ठीक है। और कोर मतलब हो गया, ये समझिए कि ये होता है आपका नारियल का जो नारियल का रस्सी जो होता है उसे बोलते कोर बोलते हैं, नारियल का रस्सी समझिए, नारियल का रस्सी से बनता है ये आपका मिलता है प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कॉम्बिनेशन आपका नहीं मिल पाया, ये एनिमल है, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलाना है। सी में देखिए जूट, यहाँ भी जूट टाइप होता है, ये भी जूट है, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर देखिएगा जूट ही टाइप बिल्कुल रहता है, ये भी प्लांट प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसका प्लांट अलग होता है। ये आपका प्लांट प्रोडक्ट हो गया जूट, जूट प्लांट से मिलता है हम लोग को। अंगोरा वूल जो मिलता है हम लोग को, अंगोरा रैबिट से मिलता है, ये आपका एनिमल हो गया, ठीक है। और पॉलिस्टर आपका मैन मेड हो गया, देखिए मैन मेड। देखिए आपका इसका रेशियो बिल्कुल मैच किया, यहाँ मैन मेड है, ये भी मैन मेड है, ये एनिमल है, ये भी एनिमल है, और ये प्लांट है और ये भी प्लांट है। तो आपका आंसर सी आएगा। डी भी आपको देख सकते हैं। सिसाल, पहला सिसाल होता है, इसका मोट इसका रस्सी समझना चाह रहे हैं तो गाँव के अंदर खटिया बनता है, खटिया जो बनता है इसी रस्सी से बनता है, ये आपका रहता है प्लांट प्रोडक्ट होता है ये सिसाल। नेक्स्ट है कैपॉक, ये भी आपका प्लांट प्रोडक्ट होता है, ये जस्ट कॉटन टाइप ही होता है, ये बिल्कुल कॉटन टाइप ही होता है, लेकिन ये कॉटन प्लांट नहीं, बिल्कुल देखिएगा तो बिल्कुल सेम टाइप होता है, कॉटन टाइप ही। और ये नैलून होता है, ये जो जानते हैं मैन मेड होता है, ये मैन मेड। देखिए ये भी कॉम्बिनेशन आपका नहीं मिलता, क्या कॉम्बिनेशन मिलता है आपका सी। तो आंसर से जो कहलाएगा आपका सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। विच इज मीन इनकरेक्ट, यहाँ देखिए हमेशा देखते रहिए करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, वो चेंज करते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया इनकरेक्ट। यहाँ लिखा प्रोसेस ऑफ अनबाइंडिंग ऑफ सिल्क, अनबाइंडिंग ऑफ सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टुगेदर मेक द थ्रेडेड एंड रॉ मटेरियल इज कॉल्ड बेलिंग। ये गलत है आपका, पहला ही आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सिल्क फाइबर हैव अ गुड मॉइस्चर ऑब्जर्व, ये आपका सही है। मरीनो इज एन एक्जोटिक ब्रीड ऑफ शिप, ये भी सही है। वुलन फाइबर obtained from the hair of presence on the body wool yield animal trap on the lot of, ये भी आपका सही है। आपका प्रोसेस, आपका आंसर 1 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सीधे ए। इसको रीलिंग प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। आपका ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में एज फ्लोविंग करना है। देखिए पहला दिया हुआ सिल्क जो होता है इसमें देखिए मेल्टिंग ऑफ बर्न ईडी चनगन डी। तो पहला सिल्क देखिए, सिल्क जो है ईरा ही एक सिल्क का है, क्या सिल्क फाइबर है। इरी जो है एक सिल्क का बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा सिल्क टाइप होता है, उसमें इरी भी एक सिल्क फाइबर है, ये आपका है। बी देखिए वूल देखिए, वूल में होगा चंदंगी, ये चंदंगी, यहाँ से हमको मिलता है वूल मिलता है। और सी में देखिए नैलून जो बोला गया है, नैलून ठीक है। ये मेल्ट्स ऑफ बॉन्ड, ये लास्ट बच गया तो आपको यही करा जाएगा, ठीक है। तो ये मैच हो गया, मतलब ए का मैच कहलाएगा आपका सेकंड, बी का मैच कहलाएगा आपका थर्ड, और सी का मैच कहलाएगा आपका फर्स्ट। ये है आपका मैचिंग कहलाया गया, ठीक है। सेकंड है, पहला में सेकंड केस में, ए में इसमें सेकंड है, बी में थर्ड किस में है। देखिए आपका ये ए और डी, अब ए और डी हो गया। सेकंड में आपका थर्ड होना चाहिए, थर्ड किस में आपका डी में है,
तो आंसर जो कहलाएगा 5 का ये कहलाएगा, ये डी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ गिवन टेबल टाइप ऑफ सिल्क, यहाँ पी में सिल्क का टाइप दिया हुआ गया है। जैसे अभी हम बताया था कि इरीज जो भी एक सिल्क का एक टाइप ही है, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन आपको आ गया यहाँ पे भी, देखिए सिल्क का एक टाइप है। ये मूंगा हो गया, इरी हो गया, तुषार, ये सब आपका सिल्क का अलग अलग सिल्क का टाइप है, अलग अलग फैब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें सिल्क वॉर्म होता है, एक ही सिल्क वॉर्म जो अलग अलग सिल्क वॉर्म अलग अलग टाइप का वो देता है, आपका सिल्क देता है। इसी के मूंगा अलग सिल्क वॉर्म होता है, इसका सिल्क वॉर्म अलग होता है, इसका सिल्क वॉर्म अलग। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट है लीव ऑफ द विच ऑफ द फ्लेवर रिलेशन विद सिल्क वॉर्म फीड, या फीड क्या करता है। तो अलग अलग सिल्क वॉर्म अलग अलग फीड करता है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो मूंगा के लिए आपका है जो सोम होता है, सोम जो यहाँ पहला दिया गया, सोम जो है वो सोम जो आपका करता है मूंगा का होता है, पहला सोम। ये मूंगा सिल्क वॉर्म के लिए सोम लिप्स खाता है। फिर इरी, इरी जो है आपका आता है कैस्टर, और आपका लास्ट में तुषार है, ये लास्ट में आपका है अर्जुन। ये आपका है लीफ का सिल्क वॉर्म। ये आपका जैसे सिल्क निकला है तो अलग अलग सिल्क वॉर्म, सिल्क के लिए अलग अलग सिल्क वॉर्म होता है, तो अलग अलग सिल्क वॉर्म होता है तो अलग अलग लिप्स खाता है। इसी ये लिप्स का ये रहा आपका लिप्स, अलग अलग लिप्स का है। तो ये मूंगा के लिए सोम हो गया, इरी के लिए कास्टर हो गया, तुषार के लिए अर्जुन। इसमें कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप, ये पहला ही आपका कॉम्बिनेशन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 7, रेफरेंस टू द गिवन लिस्ट ऑफ फाइबर, यहाँ फाइबर का लिस्ट देखना है, ठीक है। पहला देखिए कश्मीरी, कश्मीरी मतलब यहाँ बताया भी ये वूल है, एनिमल प्रोडक्ट आपका है, पीछे भी यहाँ भी आपका आया था ये चीज़। तो आपका ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये वूल से मिलता है, ठीक है। मैरिनो वूल्स, ये भी आपका गोट से मिलता है, जो आपका यहाँ बताया था, यहाँ नहीं आया है, यहाँ देखिए यहाँ पे आया है मैरिनो। ये भी आपका एक शिप से मिलता है ये चीज़, ये भी आपका एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। आक्लिक ये मैनमेड है, आक्लिक। तुषार देखिए यहाँ पे आपका सिल्क से मिलता है, ये भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट है। और एलून आपका मैनमेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए विच ऑफ द फाइबर इज गिवन लिस्ट ऑफ द प्रोटीन एक्स, तो ये मतलब हो गया आपका लिविंग बींग से कौन कौन हम लोग को मिलता है। तो आपको बता दिए पहला जो है कश्मीरा, ये आपका है एनिमल प्रोडक्ट। सेकंड में आपका हो गया मैरिनो विल्स, वूल, ये अभी आपका हो गया एनिमल प्रोडक्ट। थर्ड में हो गया एक्रिल, एक्रेलिक, एक्रेलिक भी हो गया आपका मैनमेड हो गया। फोर्थ में आपका हो गया तुषार, ये आपका एनिमल हो गया। और फिफ्थ में हो गया रेयन, रेयन जो आपका हो गया ये भी हो गया मैनमेड हो गया, देखिए मैन मेड। तो आपका इसमें पूछा गया है एनिमल से कौन मिलता है, तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और आपका हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ कहाँ पे आपका, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ से आपका आंसर लगेगा सी। देखिए इसमें ये वर्ड यूज़ किया प्रोटीनेसिस। प्रोटीनेसिस मतलब होता है आपका ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब रहता है, उसको प्रोटीनेसिस। डायरेक्ट आपको जो हम एनिमल में बोल रहे हैं, एनिमल कहीं लिखा हुआ नहीं, इस वर्ड से पकड़ना पड़ेगा। प्रोटीनेसिस से आपको वर्ड को पकड़ना पड़ेगा कि ये आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि हाइड्रोजन, कार्बन आपको इसमें से मिलके सब बना रहता है। तो इसी से आई ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन है, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में समझिए आपका जो एनिमल्स प्लांट एनिमल्स प्रोडक्ट होता है वही होता है आपका। ये देखिए ये जनरली प्रोटीन से बनता है, इसलिए प्रोटीनेक्स बोलते हैं। और एनिमल जो भी अपना सिल्क बनाती है वो सब प्रोटीन ही होती है, उसमें दर जो मात्रा होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब प्रेजेंट होता है। इसी वर्ड से पकड़ना पड़ेगा आपको ये क्या एनिमल है ये। 8 में आ जाइए, रेफरेंस टू द टेबल शो, यहाँ टेबल दिया गया है, 3 टाइप्स ऑफ फाइबर दिया गया, फाइबर 1, फाइबर 2, फाइबर 3 दिया गया है। अभी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ स्टेटमेंट कौन सा आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, पहला दिया गया, पहला फाइबर प्लांट, प्लांट से प्रोडक्ट जो भी निकल रहा है उसमें से लिया है लेस स्पेस बिटवीन द फाइबर। यहाँ स्पेस बिटवीन क्या, फाइबर का स्पेस कम है, लेकिन पानी भी ऑब्जर्व करता है, मीडियम ऑब्जर्व करता है, मतलब मीडियम ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करता, मीडियम पानी ऑब्जर्व करता है। तो पहला देखिए इस कंडीशन में क्या होगा,
तो फर्स्ट फाइबर सूटेबल फॉर समर क्लॉथ, ये आपका सही है। आपका जो स्पेस कम है तो समर क्लॉथ में आप ठीक है, मीडियम पानी ऑब्जॉर्व कर, समर में जो पसीना छूटता है उसके लिए पानी ऑब्जॉर्व होना चाहिए, मीडियम पानी ऑब्जॉर्व करता है उसके लिए समर के लिए आपका क्या है, ठीक है। सेकंड में बी, अलाउ मोर बॉडी हीट टू स्केप फ्रॉम फाइबर वन। देखिए ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अलाउ मोर बॉडी हीट टू स्केप, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी हीट निकालता है। यहाँ एयर स्पेस बिटवीन द फाइबर्स यहाँ दिया हुआ ज़्यादा दिया है, मतलब बॉडी की हीट यहाँ कम निकालेगा, ठीक है, देन द फाइबर वन। वूल स्टिक आपका वूल जो होता है आपका उसमें स्पेस होता है, गैप ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो इंसुलेशन बॉडी को बना पाता है, हीट बॉडी से जल्दी ज़्यादा निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो कहलाएगा इनकरेक्ट कहलाएगा। फाइबर 3 इज़ नाइदर ऑब्जॉर्व आउट, देखिए यहाँ केमिकल है तो केमिकल में फाइबर 3 जो होता है कि ना वो पानी को ऑब्जॉर्व कर से, आप समझिए रेनिंग वाटर मोटा मोटी समझ सकते हैं। रेनिंग कोट जो होता है आपका मैनमेड फाइबर होता है, उसमें देखिए एक तरह से वो भी होता है पानी को आपको जो पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता है, इससे नाइदर ऑब्जॉर्व बॉडी स्वेट्स, ठीक है, नॉर भी कीप इन बॉडी कूल, ये बॉडी कूल भी ये रखता है। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। और फाइबर 2 इज़ मोर सूटेबल इन विंटर, देखिए जब बताए थे कि जिस तरह के यहाँ एक वूल है आपको बताया थे, वूल बॉडी को क्या करता है, एयर गैप ज़्यादा रहता है जो कि आपको इंसुलेशन बॉडी में वो इंसुलेशन बनाता है जो कि बॉडी का हीट बाहर निकलने नहीं देता है। तो इस प्रॉपर्टी का देखिए यही चीज़ प्रॉपर्टी आपका डी में दिया हुआ है कि फाइबर 2 इज़ मोर सूटेबल इन विंटर, देखिए सही है आपका। तो आंसर जो कहलाएगा आपका बी कहलाएगा इसमें, ना जाइए इसमें ऑड पुट करना इच ऑफ द इस सीरीज में आपको ऑड कौन सा वो निकालना है, ठीक है ना। गिव द फॉलोइंग सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मूगा हो गया मलबरी, देखिए मूगा आपका एक तरह से सिल्क का है, एक टाइप है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ भी क्वेश्चन 6 में भी आया था आपका। तो मूगा आपका सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है आपका है। मलबरी एक जानते हैं, मलबरी लीव्स होता है तो सिल्क वॉर्म खाता है, ये भी आपका सिल्क से रिलेटेड है। कश्मीरी जो आपका है ये आप वूल से रिलेटेड है, वूल। और टुसार एक सिल्क से, टुसार भी एक सिल्क ही टाइप है, तो वो भी आपका कहलाएगा ये सिल्क ही टाइप है। तो आपका जो है कश्मीरी जो है ये आपका है इसमें ऑड हो गया, ये आपका वूल से रिलेटेड है। लार्वा देखिए लार्वा आपका है, लार्वा आपका सिल्क वॉर्म जो प्रोड्यूस होता है तो एक के बाद लार्वा होता है, पुपा उसके बाद उसके साइकिल में पुपा भी होता है, सिल्क मूथ भी होता है, टेडपॉल जो होता है आपका फ्रॉग में होता है, इसमें आपका सिल्क वॉर्म में नहीं होता, ये आपका ऑड हो गया, सेकंड में ऑड हो गया, इसमें सेकंड में टेडपॉल हो गया, ठीक है। ये देखिए इसमें आप मैच कीजिए तो इसमें देखिए आपका आंसर आ जाएगा। पहला का आंसर कश्मीरी, देखिए बी और सी क्या हो गया आपका कश्मीरी हो गया, ठीक है। तो बी सी में आपका कश्मीरी है। सेकंड में क्या आपका टेडपॉल किसमें है आपका बी में, तो आंसर आपको सीधे खिला जाएगा आंसर बी, इसमें आंसर सीधे लिख दीजिए, आंसर आपका सीधे बी लिख दीजिए। अब क्वेश्चन मान लो देख लेते हैं 10। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, ये जानते हैं सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म होता है इज प्रोड्यूस ऑफ, देखिए सिल्क जो क्या होता है, ठीक है। सिल्क जो होता है एक उस बॉडी से सिल्क वॉर्म जो जैसे आप कैटरपिलर देखते हैं, जैसे कैटरपिलर होता है, ये कैटरपिलर हो गया आपका, ठीक है। तो कैटरपिलर से बॉडी से एक लिक्विड निकलता है जो कि वो क्या होता है, जैसे लिक्विड निकलता है एयर कांटेक्ट में आने पर वो टाइट हो जाता है और उसी से बनता है आपका सिल्क, ये समझ लीजिए। तो सिल्क वॉर्म क्या होता है, वो एक तरह से उसका लाड़वा, इसको यहाँ लिखा हुआ है एक लिक्विड पार्ट ही निकलता है जो कि एयर कांटेक्ट में आने पर टाइट होता है। वो किस चीज़ में निकलता है देखिए बता देते हैं आपको। तो ये पहला स्किन फ्रॉम द कैटरपिलर, ये स्किन नहीं होता कैटरपिलर का, कैटरपिलर ही निकलता है। आप जानते हैं इसका साइकिल जानते हैं, पहले एग होता है, लार्वा होता है, उसके बाद ठीक है लार्वा को ही बोलते हैं, इसको कैटरपिलर बोल सकते हैं आप, कैटरपिलर। इसका कोकून बनता है, ठीक है, पुपा होता है, उसका मोथ बनता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कैटरपिलर ही क्या होता है, जो कैटरपिलर ये जो होता है अपने अंदर को ये लिक्विड छोड़ देता है, अपने अंदर एक पैक, ये इसको अपने आप को इसको पैक कर लेता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कोकून बोलते हैं, अपने आप को उसके अंदर क्या करते हैं बिल्कुल पैक कर, इसको बोला गया है कोकून बोल जाता है। और इसी कोकून से हम लोग बनता है, निकलता है आपका सिल्क निकलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्किन इज द कैटरपिलर, ये आपका फॉल्स है। स्लाइवा ग्लैंड ऑफ
सिल्क मोथ, ये आप सलाइवा ग्लैंड सिल्क मोथ का नहीं होता, वो होता है कैटरपिलर का होता है, ना कि आपका मोथ का होता है। सलाइवा ग्लैंड और सिल्क प्लेट ये कैटरपिलर का होता है, समझिए दोनों क्वेश्चन आपका सलाइवा ग्लैंड पे ही रिलेटेड है, लेकिन सलाइवा ग्लैंड किसका, सिल्क मोथ का कि कैटरपिलर का। तो आपका सलाइवा ग्लैंड कैटरपिलर का होता है, स्किन नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा इसका सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ रेफरेंस तो गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स आर बी। तो देखिए पैराग्राफ पढ़िए। वूल इज अप्टेन फ्रॉम द फ्लिक ऑफ सर्टेन एनिमल, ये सही है। कश्मीरी इज अप्टेन फ्रॉम द याक, ये गलत है आपका है। कश्मीर अप्टेन फ्रॉम द याक इज कॉमनली यूज इन कश्मीर। अल्फा एंड अल्पाका एंड वैकुना इज़ मेंबर ऑफ फैमिली, ये भी आपका सही है। अल्पाका और वैकुना आप देखिएगा, देखने में आपको लगेगा बिल्कुल सीप जैसा लगेगा, तो डियर जैसा लगेगा, लेकिन ये आपको फोटो में देख के आपको इसमें जाना नहीं, ये आपको दोनों कैमल के फैमिली पर ही आता है, ठीक है। ये ना गोट फैमिली में ना सीप फैमिली में नहीं आता, ये अल्पाका एंड वैकुना इज एनिमल फैमिली का ही होता है। डैट इज़ यार्ड एक्सट्रीमली फॉर फाइन एंड एक्सपेंसिव विलेज, आपका सही है। सस्तोस इज़ अप्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट्स, ये आपका गलत है। अंगोरा गोट्स से सस्तोस नहीं मिलता, ये आपका लद्दाख में जो है ये एंटीलोप से मिलता है आपका। इट इज़ कंसिडर द वर्ल्ड वार्मेस्ट वूल, ये भी सही है आपका। तो देखिए विच करेक्टेड रिगार्डिंग दिस, में कौन सा करेक्शन हो सकता है। देखिए करेक्शन अकॉर्डिंग टू इस पे देखना है, जिसके अकॉर्डिंग से मैच करेगा उसको करेक्शन देखना है। ये नहीं कि जो हम देखें जिस गलत है ये स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को चेक करना है इस यहाँ पे फिट होगा कि नहीं फिट होगा, आपको हिसाब से नहीं देखना है, ठीक है। देखिए याक इज़ नॉट रिप्लेस, रैक शुड नॉट रिप्लेस एज इट इज़ करेक्ट, ये आपका गलत है, ये आपका क्या होगा गलत है। यू शुड मेंटेन द कश्मीर शुड बी रिप्लेस एज अ तिब्बत, ये आपका रॉन्ग है। याक शुड बी नॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका इनकरेक्ट है। अंगोला गर्ल्स ऑपरेट फ्रॉम अंगोला गोट शुड बी रिप्लेस विथ अ तिब्बतियन एंथेलोप्स, ये आपका बिल्कुल सही है। सस्तोस जो मिलता है बहुत एक्सपेंसिव जो वूल मिलता है, ये तिब्बत में मिलता है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये सी कैमल शुड बी रिप्लेस बाय शिप, ये बताए थे कि ये अल्पाका एंड वैकुना जो होता है शिप जैसा लगता है देखने में, लेकिन रियल में वो शिप है नहीं, वो कैमल फैमिली से बिलोंग्स करता है। देखने में लगेगा छोटा सा रहेगा, कैमल की तरह बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन ये शिप नहीं होता है, वो सिल्क फैमिली से बिलोंग नहीं करता, वो क्या करता है कैमल फैमिली से बिलोंग, ये भी आपका रॉन्ग है। पोजीशन ऑफ याक एंड अंगोरा गोट शुड बी इंटरचेंज, ये भी आपका गलत है। आंसर का लगा आपका बी। तो हम देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट थ्रू सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जानते हैं, सेरिकल्चर में जिसमें आपको सिल्क वॉर्म को पालते हैं, उसको रेडिंग करते हैं, उससे फिर सिल्क को निकालते हैं, उस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर बोलते हैं। सेरिकल्चर में देखते हैं विच स्टेटमेंट इज आपका करेक्ट, स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट कौन है। आफ्टर द हैचिंग द सिल्क वॉर्म इज फीड द फ्रेश कॉपर मैंगो लीव्स, ये गलत है आपका। ये मलबरी लीव्स को खाते हैं, ये मैंगो लीव्स को नहीं खाते हैं। मलबरी लीव्स होता है और भी तरह का लीव्स जो आप देखे हैं, सौम, कैस्टर्स, अर्जुन, ये सब लीव्स खाते हैं, ये मैंगो लीव्स नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स, पहला हो गया फॉल्स। सेकंड देखिए सिल्क फाइबर इज अप्टेन्ड फ्रॉम द कोकून इज बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग, बिल्कुल सही आपको बताया थे, ये जो कोकून से ही आपको मिलता है, कोकून को ही हम लोग बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद इसके अंदर जो पुपा होता है वो मर जाता है, उसके बाद उसको हम लोग सिल्क वॉर्म को ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये आपका स्टेटमेंट सही है आपका। थर्ड देख लीजिए इफ़ एन एडल्ट इज अलाउड टू इमर्ज इमर्ज आउट फ्रॉम द कोकून तो कोकून बिकम यूजलेस और सिल्क प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। ये बड़ा होकर जब इसके अंदर पुपा को नहीं मार देंगे और ये पुपा जब बड़ा हो जाता है तो इसको सिल्क वॉर्म को कोकून काट के वो बाहर की ओर निकल जाता है। जो वो कटा हुआ जब उसको काट के खुद से बाहर निकलता है तो वो जो कोकून होता है वो अनयूज हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या टू, जैसे पुपा जब तक इसके अंदर है, जब तक वो काट नहीं देता है तब तक ये कोकून आपका सिल्क के लिए प्रोडक्शन के लिए तैयार है। लेकिन जैसे वो अंदर एडल्ट हो गया और उसको काट दिया अपने से और काट के बाहर उड़ गया, फिर ये कोकून आपके यूज़फुल के लिए नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इससे सब देखिएगा तो आपको
फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड किस में है? सेकंड थर्ड आपका सी में, तो इसका आंसर जो कहलाएगा आपका सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द फीमेल सिल्क लेइंग एग, तो मुत क्या करता है आपका? लेइंग एग, पहला में कहलाएगा आपका मुत, ठीक है, आपका अंडा दे दिया। व्हेन एग हैचिंग द टीनी कैटरपिलर्स कॉल्ड सिल्कवर्म, और उसको सिल्कवर्म और नहीं तो कहते हैं उसको लार्वा कहते हैं। ये बताया थे, एक को क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं। थर्ड आ जाइए, crawl out. They feed on the leaves and grow. When it is ready to enter the next stage, its life cycle, it secretes a fiber made of जो होता है प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ये बता लिक्विड टाइप, पीछे बताते लिक्विड टाइप प्रोटीन बॉडी से बाहर निकलता है, और बॉडी से बाहर निकलते ही जो लिक्विड टाइप होता है प्रोटीन, एयर कॉन्टैक्ट हम लोग वो हार्ड हो जाता है, हार्ड बन को वो बन जाता है आपका सिल्क बनता है, तो वो रियल में होता है प्रोटीन होता है ये चीज़। खाना हो गया, प्रोटीन हो गया, विच इज़ हार्ड ऑन द एक्सपोजर टू एयर, ये बताया भी थे कि वो एयर के कॉन्टैक्ट में वो हार्ड होकर सिल्क बन जाता है। विच इज़ सिल्क फाइबर, दिस इज़ द सिल्क फाइबर, इट इज़ कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली विथ दिस फाइबर टू फॉर्म अ, देखिए इसी फाइबर से अपने आप को ये कवर करता है, उसे हम लोग क्या कोकून बोला गया है, ये होता है कोकून होता है। इस फाइबर से बिल्कुल, उसी फाइबर से बिल्कुल कंप्लीट अंदर पैक कर लेता है, ठीक है। एट दिस स्टेज लार्वा इज कॉल्ड अ पुप, इस स्टेज में वो लार्वा क्या कहलाता है? वो पुपा कहलाना क्या करता है? ये देखिए पुपा नेक्स्ट स्टेज में क्या कहलाता है? ये पुपा कहलाता है इस स्टेज में। ये आपका सब हो गया आपका कंप्लीट। देखिए किसमें ये मैच करता है ये, ठीक है। मुथ, तीनों में मुथ है, ए बी सी और डी में मुथ है आपको सेकंड में लार्वा, तीनों में लार्वा है, ठीक है। थर्ड में प्रोटीन, देखिए प्रोटीन इसमें और इसमें प्रोटीन है आपका, ठीक है। फोर्थ में आपका कोकून, कोकून देखिए आपको इसमें कोकून है, इसमें नहीं, तो आंसर कहलाएगा सी। अब देख लेते हैं हम लोग वोटिंग को, देख लेते हैं। योर मदर गोज टू द बाय अ वुलन शॉल फ्रॉम द मार्केट, द शॉपकीपर टेक आउट अ स्मॉल स्ट्रिंग ऑफ द yarn फ्रॉम द शॉल एंड बर्न इट, दिस स्मेल लाइक अ बर्निंग प्लास्टिक, इट्स अ गुड डिसीजन टू बाय अ शॉल एंड वाई। अब बताना है उस स्ट्रक्चर, यहाँ स्टेटमेंट दिया वैसे पता करना है कि जो स्टेटमेंट ये आपका जो शॉल को बाई करना सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे बर्निंग स्ट्रक्चर जो आपका है बर्निंग लाइक प्लास्टिक लाइक बर्निंग जब होगा, प्लास्टिक लाइक बर्निंग होगा, इसका मतलब समझिए उसमें प्लास्टिक का फॉर्म है। डैट मीन्स कि प्लास्टिक का फॉर्म होने के कारण हम इसका नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉल जो कभी यूज़ होता है आपका विंटर सीजन में यूज़ होता है, उसमें आपका जो एयर का स्पेस होना चाहिए ज़्यादा, जिसके कारण से आपको इंडक्टिविटी मिल सके और बॉडी का हीट बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सके, इसके कारण से आपका स्ट्रक्चर ये आपका प्लास्टिक होगा और शॉल बाई करना उचित नहीं होगा। तो आपका ये है कि शॉल नहीं हम लोग इसमें बाई नहीं करें, तो लिखेंगे नो। ये नो कहाँ पे? अब ये और ये आपका नो है, यस तो होगा नहीं। प्लास्टिक आपका स्मेल है, डैट मीन्स कि आपका सिंथेटिक यान है, आपका सिंथेटिक यान कभी हो तो उसमें प्लास्टिक का आपका स्मेल आएगा, तो आंसर क्या आपका बी कहलाएगा। कॉटन में नहीं आएगा, कॉटन आपका नेचुरल है, बी। क्वेश्चन 15 देखिए, रेफरेंस टू द गिवन फिगर, ये आपका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। एट विच स्टेज एज विच लेवल्ड स्टेज मोल्टिंग ऑकर, ठीक है। मोल्टिंग ऑकर ऑटोमेटिक है कि आपका यहाँ पे मोल्टिंग ऑकर होता है। मोल्टिंग ऑकर मतलब बॉडी से प्रोटीन निकलना, उसको कोकून बनना, उस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं मोल्टिंग, ठीक है। कैटरपिलर अपने बॉडी से प्रोटीन निकाल कर स्ट्रक्चर को बनाता है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। तो मोल्टिंग कौन करता है? आपका क्यू स्टेज में आपका करता है, ना कि यहाँ। तो आपका आंसर कहलाएगा इसका बी कहलाएगा। 16 देख लीजिए, स्वाति टेक अ फाइबर एक्स, कोई फाइबर एक्स लिया ना बॉन्ड की है। सी ऑब्जर्व फ्लोइंग प्रॉपर्टी टू द फाइबर। अब देखिए प्रॉपर्टी देखना है इसमें, बर्न स्लोली एंड डू नॉट स्मेल। ये आपका होता है नेचुरली फाइबर का होता है, जनरली नेचुरल फाइबर में मोरलेस सभी में स्मेल नहीं होता है। ये आपका ख़त्म, डायलो ने कभी कीजिए स्मेल, प्लास्टिक का स्टेप स्मेल आएगा, नेचुरल फाइबर जनरली बर्न करिएगा तो बहुत कम स्मेल आता है। तो ये तीनों भी आपका हो सकता है। इट्स कर्ल अवे फ्रॉम द फ्रेम, ये कर्ल हो जाता है, डैट मीन्स कि ये ना जूट कर्ल होगा ना कॉटन कर्ल होगा, तो आपका सिल्क होगा। ये चीज़ समझ लीजिए, आपको यही आंसर मिल गया सेकंड में ही आपका लीव्स सिल्क हो जाएगा।
ये आंसर कहलाएगा आपका ये कहलाएगा 70. Read the following statement is carefully and select the option which is correct and defines the true and false statement. ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग को करना, ट्रू या फॉल्स. यहाँ देखिए पढ़ते हैं. सिंथेटिक फाइबर पहला देख लेते हैं हम लोग. सिंथेटिक फाइबर आर द फाइबर विच इज़ फाइबर डैट आर मेड फ्रॉम द केमिकल. ये आपका सही है. सिंथेटिक फाइबर में तो होता है मैन मेड होता है जिसके केमिकल के द्वारा बनाया जाता है. तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, पहला ट्रू है. सेकंड देख लीजिए. अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट. देखिए अंगोरा वुल जो होता है वो अंगोरा रैबिट से मिलता है. ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे भी आपको आया था ये चीज़ कि अंगोरा वुल जो मिलता है अंगोरा रैबिट से आता है ये चीज़. ये आपका ये ट्रू कहलाएगा. द वुल ऑब्टेन फ्रॉम पटनवार्डी बिट ऑफ कोट इज यूज फॉर हॉस्टरी. ये आपका फॉल्स है. सिल्क इज़ वीकेस्ट ऑफ द ऑल नेचुरल फाइबर. वीकेस्ट मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वीकेस्ट नहीं होता है, ये जान लीजिए. सिल्क स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल नेचुरल फाइबर होता है ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये फॉल्स कहलाएगा. देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स किस में आपका है. पहला में ट्रू तो सभी में देखिए इसमें ट्रू, ए और सी में ट्रू है. सेकंड में ट्रू है तो सेकंड ट्रू में कोई ए और सी में दोनों में सेकंड में ट्रू है. फॉल्स तो ये देखिए इसमें ए में है बी में नहीं, तो यहाँ पर कहलाएगा आंसर ए कहला जाएगा, ए कहलाएगा आंसर. क्वेश्चन 18 में देख लीजिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्लांट फाइबर आज मेड अप ऑफ. प्लांट फाइबर जो भी होता है वो मेड होता है सेलुलोस होता है. आप पढ़ें सेलुलोस के बारे में. बी द प्रोसेस ऑफ टेक आउट द थ्रेड बाय द कोकून टू यूज अ सिल्क एंड कॉल रेलिंग. इसको बहुत सेकंड बोलते हैं रेलिंग बोलते हैं. ठीक, थर्ड में आ जाइए. द शेयर्ड हेयर ऑफ द sheep is moved through the tube filled with a soaping water and to remove dust, dirt and grease. This process is called shorting. वो इसको स्कॉरिंग होते हैं. And D last is your mohair spoon from the fleece of the अंगोरा. अंगोरा गोट से मिलता है. ये देखिए ये सब मोहेर स्पून इस जो वूल मिलता है अंगोरा गोट से. ये आपका कहलाएगा गोट. मैच करते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्टिव फिल विद द ब्लैंक एंड टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला आपका दिया प्रोटीन, गलत. प्रोटीन का भी देखिए प्रोटीन जो ऑब्टेन होता है, जो भी एनिमल जो आपका सिल्क वॉर्म छोड़ता है वो प्रोटीन से हम लोग मिलता है. चाहे आपको कोई भी एनिमल वूल का जो भी हेयर होता है वो प्रोटीन ही एक तरह से होता है. तो एनिमल मिलता है प्रोटीन से लेते हैं. और हम लोग जो प्लांट होता है वो सेलुलोस होता है. सेलुलोस याद देखिए, प्लांट जो फाइबर मिलता है वो सेलुलोस मिलता है और एनिमल फाइबर मिलता है हम लोग को प्रोटीन से मिलता है. तो पहला ही आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका. बी में देखिए, पहला बी में क्या पढ़ना है, रेयरिंग होता है. ये गलत है कि रेलिंग होता है ये चीज़. ये फर्स्ट प्रोसेस का आपका जो हैचिंग करने का जो पहला प्रोसेस होता है वो ये फर्स्ट होता है. यहाँ हैचिंग नहीं करना है, आपको थ्रेड को बाहर निकालना है, तो उस प्रोसेस को रेलिंग बोलते हैं. ये भी आपका गलत है. सी में आपका है सेलोस. ये ए सी में ए का दिया और सेलोस, ये आपका ए में सेलोस सही है. और डी में आपका गोट, ये भी आपका क्या ये सही है. तो आंसर इसका कहलाएगा सी कहलाएगा. देखिए डी में आपका दिया रैबिट. देखिए पीछे भी आपका आया था ये चीज़. अंगोरा वुल ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा रैबिट. इसे कंफ्यूज नहीं करना है. इसका अंगोरा का बहुत सारा वैरायटी होता है. अंगोरा गोट भी होता है, अंगोरा क्या बोलते हैं वो गोट भी होता है, रैबिट भी होता है. तो हम लोग ये सब जो आपको थ्रेड मिलता है, फाइबर मिलता है, ये मिलता है हम लोग को गोट से मिलता है. अब ये क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए. यहाँ दिया रेफरेंस ऑफ द गिवन फ्लोइंग चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PQRS. PQRS ये PQRS में क्या क्या होगा पहले इसको हम भर लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो देंगे. पहले देख लीजिए. द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज किल्ड इन द फाइबर ऑब्टेन फॉर प्रोसेस. यस, ठीक है, या नो. देखते दिया यस दिया हुआ, एक तरफ दिया नो. तो यहाँ नो जाएंगे तो बर्निंग फाइबर स्मेल लाइक अ बर्निंग हेयर. बर्निंग हेयर, बर्निंग हेयर यदि बर्निंग हेयर का स्मेल करेगा तो यस होगा. ठीक है.
तो हेयर जब हेयर टैप बर्न करेगा समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा, आपका वूल। वूल जो भी बनता है आपको हेयर टैप ही होता है आपको, ठीक है। तो हेयर से ही आपका क्या बनता है, वो वूल बनता है। तो ये आपका स्मेल करेगा यस तो आपका ये वूल बनेगा, और नो करेगा तो समझ लीजिए आपका वो क्यों में आपका आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, ठीक है। फिर है बर्न फाइबर स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर, बर्निंग पेपर की तरफ। यदि नो करेगा तो आपका यस बर्निंग पेपर, और यस करेगा तो आपका नो करेगा तो आर। देखिए यहाँ स्मेल पेपर लाइक स्मेल, पेपर लाइक स्मेल नहीं आता है, तो आपका जो आर होगा ये होगा सिल्क। सिल्क में जानते हैं कोई भी स्मेल आपका नहीं होता है, जलाइएगा कोई स्मेल आपको नहीं मिलेगा। यस तो आपका पेपर लाइक स्मेल जो आपको मिलेगा आपको जूट से मिलता है ये, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया। अब इसी से हम बनाएंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए P इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। स्टेटमेंट जो देना है आपका अकॉर्डिंग टू देयर जो दिया गया P की वार उसी हिसाब से आपको स्टेटमेंट देना है। जो आपका गलत है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर हम जानते हैं वो हमारा होता है सिल्क। P से लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर नहीं, ये आपका होता है सिल्क होता है। Q इज़ मेड ऑफ द प्रोटीन, Q इज़ मेड ऑफ द प्रोटीन, Q आपका क्या है, कॉटन है। कॉटन प्रोडक्ट अभी बताया कि जो भी प्लांट इस प्रोडक्ट हो सेलुलोज बनता है जनरली, ठीक है। तो एक प्रोटीन से आपका नहीं बनता, तो ये भी आपका खत्म हो गया। देखिए वेल आर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेलुलोज, आर कौन है आपको, सिल्क। सिल्क बनता है प्रोटीन से, मतलब ये उल्टा दिया हुआ है आपका, जस्ट उल्टा दिया हुआ है। आपका एनिमल प्रोडक्ट सिल्क से होता है, कॉटन प्लांट प्रोडक्ट आपका सेलुलोज होता है, ये भी आपका गलत है। सी देखिए सलाइवा ग्लैंड ऑफ एन इंसेक्ट सीक्रेट्स एस, एस में क्या है आपका जूट। सलाइवा जूट बनता है आपका प्लांट प्रोडक्ट है, जो कि सलाइवा ग्लैंड सीक्रेट करने से आपका ये ऑपरेंट नहीं होता है। ये हार्ड एंड एक्सपोजर टू एयर, ये आपका ये भी गलत है। ये आपको सिल्क के फॉर्म में इसको इसके बारे में बोला जा रहा है। आर चीपेस्ट मेड, आप देखिए सभी आपका गलत है, ऑटोमेटिक आपका डी आपका सही हो जाएगा। इसको हम पढ़ के देख भी लेते हैं। आर इज चिफली मेड अप ऑफ द प्रोटीन फैब्रोनिक एंड श्रिकिंग, ये आपका आर क्या है आपका सिल्क, यही सही है आपका आंसर है। डी। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं कि फ्लोइंग इज द रैंडम सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ वूल, अरेंज दिस स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट, देखिए यहाँ वूल से फैब्रिक बनाने का एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इस प्रोसेस को रैंडमली फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम लोग अरेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला काम होता है कि आपका शेयरिंग होता है। फर्स्ट देखते जाइएगा आपका शेयरिंग, हमने इसको बॉडी से वूल को निकाला, फिर थोड़ा साफ़ किया है, इसको स्कोरिंग बोला गया है। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब उसको डस्ट सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग उसको सॉर्टिंग वो करते हैं, फिर ठीक है। उसमें थोड़ा सा टीनी पार्टिकल होता है, फाइबर होता है, डस्ट होता है, फिर उसको दोबारा रिमूव करते हैं। उसको रिमूविंग ऑफ क्या बोलते हैं, बर बोला गया। फिर इसको रोल मशीन पे क्या करते हैं हम लोग डालते हैं, ठीक है। रोल मशीन में डालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर उसमें इसको सेपरेट करते हैं, उसको कार्डिंग बोला गया है। कार्डिंग करने के बाद क्या होता है, उसको डाइंग करते हैं, उसको रंगते हैं हम लोग। मतलब जो भी वूल मिलता है 2 कलर का मिलता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका क्या होता है वो वूल होता है, उसको हम लोग डाइंग करते हैं, उसको रंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको स्पिनिंग करते हैं। जब रंगा गया तो उसको हम लोग यान में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं, स्पिन करके थोड़ा थ्रेड में डाल के उसको यान में बनाते हैं, उसको स्पिनिंग करते हैं। उसके बाद स्पिनिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको यान को क्या करते हैं, यान में कन्वर्ट करते हैं। यान में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, उसको वेविंग करके फैब्रिक बनाते हैं। उसको बुन बुन के हम लोग क्या करते हैं, उसको वेविंग करते हैं, और देन उसको क्या बनाते हैं हम लोग, फैब्रिक बनाते हैं। ये पूरी प्रोसेस होता है एक वूल को बॉडी से निकालने के लेकर आपका फाइबर बनाने तक, ये पूरा होल प्रोसेस आपका ये होता है, ठीक है। इस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसमें देखते हैं इस स्टेप में पहला प्रोसेस शेयरिंग। शेयरिंग में पहला कहाँ पे, शेयरिंग आपका आता है पहला थर्ड में, आपका पहला थर्ड है, पहला प्रोसेस में आपका थर्ड हुआ। उसके बाद प्रोसेस सॉर्टिंग होगा, आपका सॉर्टिंग कहाँ पे आपका हो गया, फर्स्ट हो गया। उसके बाद सॉर्टिंग होता है,
सॉर्टिंग, सेकंड में आपका सॉर्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद रिमूविंग बर्ड्स 4 हो गया। उसके बाद हो गया कार्डिंग। कार्डिंग आपका होगा 10th में होगा कार्डिंग। रोल मशीन पे हम लोग रोल करके उसको निकालते हैं पूरा। उसके बाद कार्डिंग और डाइंग, उसको रंगना, रंग दिए हम लोग। रंगने के बाद उसको स्पिन करके उसको यान में कन्वर्ट किए, स्पिनिंग, और फिर यान हो जाता है 7th, और हो जाएगा उसको यान 6, 7th और 6। जब यान में कन्वर्ट हो उसको हम लोग वेविंग करके थ्रेड में और फैब्रिक में कहीं कन्वर्ट करते थे। तो वेविंग कहाँ पे आपका हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। यहाँ पे 8 हो गया और 9 हो गया। तो देखते हैं पहला में थर्ड कहाँ पे है। थर्ड तीनों में आपका थर्ड है। सेकंड में देखिए फर्स्ट आपका ए में है और डी में है, ए और डी है, मतलब बी और सी आपका हट गया, अब खाली ए और डी बचा है। थर्ड में है आपका सेकंड, थर्ड में सेकंड ए में है और आपका डी में आपका नहीं है। डेट में इसका आंसर यहाँ मिल गया, आपका ए मिल गया। आंसर जो कराएगा आपका ए, ये रहेगा आपका आंसर 20 का।